हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक और रागा का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नेवी एंड एयर फोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड पिछले वीडियो का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे भी देख लेते हैं। तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका सी नंबर करेक्ट होगा। यानी जो फाहियान था वो विक्रमादित्य के शासनकाल में आपका आया था। ठीक, चाइना से इंडिया आया था। ठीक, तो आपका 10th का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर से। 13th नंबर तक पिछले वीडियो में हो गया था। 14th नंबर से देखते हैं। 14th नंबर में है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एओ ह्यूम, सेकंड में है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, थर्ड में है दादा भाई नौरोजी एंड फोर्थ में है गोखले। तो जो आपका 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में फुल डिटेल से देख लेते हैं। जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी आईएनसी के जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। तो अप्रैल, आप इसे नोट कर सकते हैं, अप्रैल 1885 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी का आपका पूरा नाम क्या था, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। उमेश चाढ़र बनर्जी। उमेश चाढ़र बनर्जी आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक, और आईएनसी के फाउंडर का नाम क्या था। तो वैसे तो फाउंडर इसके 2 या 3 पर्सन है। ठीक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था, एओ ह्यूम आईएनसी के फाउंडर थे। ठीक, उनका पूरा नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एलन ऑक्टेवियन, OCTAVIAN, ऑक्टेवियन ह्यूम, HUME। ठीक, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम भी कहा जाता है। ठीक, वैसे इनके जो आईएनसी है उसके फाउंडर में आपको जब गूगल कीजिएगा या कहीं पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारा नाम मिलेगा। जैसे विलियम वेडवर्म था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी आते हैं फाउंडर में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल था फाउंड करने में वो आपका एओ ह्यूम का था। इसलिए आपका ज्यादातर आप बुक में देखेंगे तो आपका एओ ह्यूम आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड। आपको बताना है कि जो एनसीईआरटी के फुल फॉर्म में जो टी आता है वो किसके लिए आता है। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है टीचर्स के लिए, सेकंड में है टॉट के लिए, थर्ड ऑप्शन में है ट्रेनिंग के लिए, या फोर्थ ऑप्शन में है टैरिफ के लिए। तो जो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है वो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, यानी 15 का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और एनसीईआरटी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, यानी ये स्वयं संचालित संस्था है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, और इसका मैं करंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि इसका जो अभी प्रेसिडेंट है एनसीईआरटी के, जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम है रमेश पोखरियाल। आप इसे नोट कर सकते हैं, रमेश पोखरियाल प्रेसिडेंट हैं अभी हाल में, अभी प्रेसिडेंट एनसीईआरटी के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, और
आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर का नाम है आपका, ये भी लिख लीजिए। डायरेक्टर जो हैं मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। डॉक्टर आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुरकेश सेनपैती, डॉक्टर हुरकेश सेनपैती, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए। ठीक, पॉज करके नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 15 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी डॉट। जो सी डॉट कंपनी है एक, उस कंपनी में टी किसके लिए आता है? आपका सी डॉट का एक तरह से फुल फॉर्म बताना है कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। जो आपका टी आता है वो किसके लिए आता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ट्रेनिंग, सेकंड में है टेलीमेटिक्स, थर्ड में है टैरिफ एंड फोर्थ में है टाइम्स। जो आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सी डॉट एक भारत का कंपनी है, या भारत का कंपनी तो नहीं कह सकते, गवर्नेंस भारत का एक संस्था है। ठीक, और ये संस्था इंडिया को जैसे कैशलेस या कौन सा, ये जैसे इंडिया को टेक्नोलॉजी सजेस्ट करता है कि ये अब इंडिया को ये टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज करना चाहिए। ठीक, इस तरह से ये कंपनी बनाया गया था कि आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स से, ठीक, आपको ये बताएगा कि ये मोबाइल अच्छा है, ये मोबाइल इंडिया के लोगों के लिए, सेहत के लिए अच्छा है, और ये अच्छा नहीं है, ये सजेस्ट करता है। ठीक, आपको ये जो डिजिटली चेंज करने के लिए जो बॉडी बनाया गया है वो सी डॉट बनाया गया है। ठीक, आपका ये इस सी डॉट का मेन थीम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर में है द ऑथर ऑफ इंडिका इज। एक बुक है जिसका नाम इंडिका है, उसके ऑथर का नाम क्या है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अमीर खुसरो, सेकंड में है मेगास्थनीज, थर्ड में है निकोलसन एंड फोर्थ में है चाणक्य। आपको बताना है कि इंडिका बुक के जो ऑथर का नाम क्या है। तो जो आपका इंडिका बुक है उसके ऑथर का नाम मेगास्थनीज है, इसलिए आपका 17 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 नंबर है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन इज एसोसिएटेड विथ। जो इनकलाब स्लोगन था वो किसके द्वारा बोला गया था या किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है चंद्रशेखर आजाद, सेकंड में है राजगुरु, थर्ड में है भगत सिंह एंड फोर्थ में है आपका लाला लाजपत राय। तो जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन लिखा किसके द्वारा गया है? आपसे ये नहीं पूछता है कि ये इनकलाब स्लोगन किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे कभी नहीं पूछता है। ठीक, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो उनका नाम है हसरत मोहानी। आप इसे नोट कर सकते हैं कि जो इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन है, ये नारा है, ये हसरत मोहानी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, हसरत मोहानी उनका नाम है। और ये बोला किसके द्वारा गया था? तो आपको सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी भगत सिंह द्वारा इसको बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर। शिप्स आर बिल्ट इन इंडिया एट। जो शिप्स है वो इंडिया में कहां पर बनाई जाती है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है तूतीकोरिन, सेकंड में है विशाखापट्टनम, थर्ड में है कंडला, फोर्थ में है चेन्नई। तो मेनली जो शिप इंडिया में 4 जगहों पर बनता है। ठीक, और वो जगह है विशाखापट्टनम, आप इसे नोट कर सकते हैं, कोलकाता, कोची एंड मुंबई। इसलिए आपका 19 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट। यानी इंडिया का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर एस्टेब्लिश किया गया था, इंस्टॉल किया गया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए कोटा, बी तारापुर, सी भिलाई एंड डी कोरबा। तो जो आपका
20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर, तारापुर में आपको इंस्टॉल किया गया था। अब ये तारापुर कहाँ है, तो ये एक मुंबई में है, और मुंबई में कहाँ पर है, तो ये मुंबई में थाने डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, थाने डिस्ट्रिक्ट से आपको में मिलेगा, एक जगह का नाम है, जगह बोईस नाम के एक जगह है, वहीं पर ये तारापुर आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया था। ठीक, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट स्टेशन यानी TAPS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है नेवी एयरफोर्स में कि TASP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TASP का फुल फॉर्म होता है तारापुर, आप इसे नोट कर सकते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन STATION। ठीक, एंड आपका ये 20 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका सीरीज से क्वेश्चन है 3, 8, 18 एंड 38, एंड आपके जो बताना है कि यहाँ पर मिसिंग टर्म कौन सा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 76, 7 में है 78, थर्ड में है 80 एंड फोर्थ में है 58। तो जो आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और कैसे होगा इसे भी देख लेते हैं। जब आप इसके अंतर देखेंगे यानी डिफरेंस देखेंगे तो ये 5 का है, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो 10 का है, नेक्स्ट देखेंगे तो आपका 20 का है, यानी इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो आपका नेक्स्ट आएगा उसमें भी 2 से यानी 40 आ जाएगा, यानी जो आपका यहाँ पर आएगा वो 38 प्लस 40 हो जाएगा, यानी 78 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपका 21 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ डॉटर इज मदर देन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट। बॉय ब्रदर, सन फादर, गर्ल सिस्टर, चाइल्ड ब्रदर। जो डॉटर यानी बेटी इज टू मदर यानी माँ, उसी तरीके से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बाप आपका बेटा बाप हो जाएगा। ठीक, बेटा बाप यानी पिता। ठीक, इसलिए आपका 22 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है इफ स्टूडेंट इज टू टीचर देन टूरिस्ट इज टू। एंड आपका ये क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक, तो जो आपका 23 का आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आपको कमेंट करके नीचे बताना है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर आप देख लीजिए, उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो कौन सा है। मैं इसे छोट कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक, तो आपका जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका डी नंबर करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा ये भी देख लेते हैं। यहां पर ये डब्ल्यू है, जो ऊपर पार्टी डब्ल्यू है, और नेक्स्ट जब फिगर में देखेंगे तो डब्ल्यू जो है वो नीचे की तरफ है, यानी पहले ऊपर फिर ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं तो ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके नेक्स्ट फिगर में आपको ऐसे होना चाहिए ना। ठीक, और ये घेरा हुआ है सर्कल से, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये इस कोण पर है तो नेक्स्ट फिगर में आपका इस कोण पर आ गया। ठीक, तो जो आपका ये इस कोण पर है तो नेक्स्ट फिगर में आपका इस कोण पर आ जाएगा। ठीक, तो इस कोण पर आपका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब ये नीचे वाला फिगर को देखते हैं, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर नेक्स्ट फिगर में इस यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक, तो यानी चेंज होकर यहाँ पर आ जा रहा है, तो जो ये नेक्स्ट फिगर बनेगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक, यानी जो सेकेंड लास्ट वाला ऐसे फिगर बनेगा, मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। पहले तो
आपका ये W हो जाएगा सेंटर की तरफ, ठीक। अब यहाँ पर ये है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी इस तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर है तो इसके अपोजिट इस तरफ, ठीक। और यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल, लेकिन इसमें ये जो है वो स्क्वायर है, इसलिए ये आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर में है आपका इसमें बताना है कि ये 25 का कौन सा इसमें ऑर्डर है, ठीक। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको SW में देता हूं कि आप इसे कमेंट करके बताइए कि 25 का आपका A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। इसे फाइंड आउट और बताना है, ठीक। आपको इसमें से विषम बताना है कि कौन सा इसमें से विषम है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। ऐसा ही हम आपको छोटे छोटे वीडियो में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आपके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक करना मत भूलिएगा।